हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोमेंट्स ऑफ फोर्स। मोमेंट्स ऑफ फोर्स क्या होता है, उसमें कैसे टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है या रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस कैसे होता है। तो हमने सिर्फ यही डिस्कस करना है आज की मोमेंट्स ऑफ फोर्स में कि क्या होता है। तो इसके जो हमारे नाम है दो हैं, इससे अलग मोमेंट ऑफ फोर्स से। फर्स्ट है टर्निंग इफेक्ट, ठीक है। दूसरा है रोटेशनल इफेक्ट, ठीक है। तो ये कोई भी हमारे पास, जैसे कि हमने ये जो मूवमेंट है उसको कैसे शो करना है, वो हमारे लिए एक बेटर है। हमने उसको शो कर कैसे करके दिखाना है। तो कोई भी हमने एक प्लेन मान लिया, ये हमारा कोई भी प्लेन है, तो यहाँ पर हमारा ओ है, अबाउट ओ, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमारा फोर्स लगेगा, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग हम अपनी मोमेंट ऑफ फोर्स दिखाएंगे, ठीक है। MOF यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स। हम इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम अपनी मोमेंट दिखाएंगे। जब भी कोई फोर्स लगेगा हमारा, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में लगेगा, और डायरेक्शन से हमें उस डायरेक्शन से हमें पता चलेगा किस डायरेक्शन से हो रहा है वो फोर्स। तो उससे हमारा जो ये फोर्स है, लाइन ऑफ एक्शन फोर्स है, वो इसके अकॉर्डिंग है। लेकिन इसके फोर्स लगाने के बाद हमारा कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी मेंटेन होगा, तो उस डिस्टेंस को हम D से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये लाइन ऑफ एक्शन और रोटेशनल की जो मोशन है वो हमें इस डिस्टेंस और इस फोर्स के अकॉर्डिंग हमें पता चलेगी कि जब हमारी मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रही है फोर्स की। तो मोमेंट फोर्स की डायरेक्शन हम इस O के अकॉर्डिंग बताएंगे। जो हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स किस पॉइंट के ऊपर लग रहा है या फिर किस डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो उसी पॉइंट ऑफ एक्शन उसी लाइन ऑफ एक्शन से पता चलता है हमारा। तो अगर हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जो इसके F/D बोलते हैं, यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू, हम कोई भी आर्म बोल सकते हैं, डिस्टेंस के आर्म भी बोल सकते हैं या फिर डिस्टेंस बोल सकते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि ये फोर्स है इसके परपेंडिकुलर ही लग रहा है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स हमने दोनों को लेना है कि जो भी हमारी लाइन ऑफ एक्शन है, कोई भी हमारी रोटेशनल है, उसको हम कैसे शो करेंगे। हम इसको एक फिर दो एग्जांपल के बाद समझेंगे इस फॉर्मूले के बाद में वो क्या होता है। इसको हम टाइप भी बोलते हैं और उसको हम एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में भी रीड करते हैं। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फोर्स, ठीक है। इन फोर्स को हम रीड करेंगे, कौन सा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा, कौन सा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा। हम इन दोनों फोर्सों को रीड करने के बाद तो फिर हमारा ये पता चलेगा। यानी कि पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं, फोर्स इनटू डिस्टेंस यानी कि 4F मल्टीप्लाई विद D। लेकिन ये एक छोटी सी कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये मैंने तो यहाँ पे फोर्स दिखा दिया, लेकिन यहाँ पर P होता है, P भी मिलेगा। उसका भी मीनिंग यही है कि वो फोर्स ही शो करेगा। इस पॉइंट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो F या P नेम हो सकता है, लेकिन वो फोर्स का ही मेरिड होता है हमारा। तो इसलिए हमें कंफ्यूज नहीं होना कि P इंटू D भी बोल देते हैं हम, इसको F इंटू D भी बोल देते हैं, वो फोर्स ही होता है। अब बात है हमारी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस क्या होती है। फर्स्ट ऑफ स्टेप हमारा फिर क्लॉकवाइज। जो हमारा क्लॉकवाइज है उसमें हम नेगेटिव डायरेक्शन और पॉजिटिव डायरेक्शन, दो मीनिंग होती है हमारी, पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन। हमने इन दो चीज़ों को पढ़ना है, जो हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन है और जो हमारी नेगेटिव डायरेक्शन है। उन चीज़ों को हम कैसे बताएंगे, जब भी हमारा पास कोई भी फोर्स लग रहा है, ये O पॉइंट होगा,
ये फोर्स लग गया मेरा, ठीक है। जो हमारा ये फोर्स लग गया तो उसको हम काउंट करेंगे किस डायरेक्शंस के अंदर, किस डायरेक्शंस के अंदर हम काउंट करेंगे, नेगेटिव डायरेक्शंस के अंदर, ठीक है। इस फोर्स को हम काउंट करेंगे, हमारी जो नेगेटिव डायरेक्शन है उसको कैसे काउंट करना है। क्योंकि देखो जब ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, इसको हमने खींचा इधर, तो जो ये मूवमेंट है, ये पॉइंट की मूवमेंट ऊपर की तरफ गई, ठीक है। तो यानी कि हमारी यहाँ से ये ऊपर की तरफ गई मूवमेंट, तो क्या हुआ, क्लॉकवाइज। तो जो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला है तो हम उसको काउंट करेंगे नेगेटिव साइन के अंदर। सेकंड स्टेप है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, तो यानी कि इसकी उल्टी डायरेक्शन, ये उल्टी डायरेक्शन, ये हो गया हमारा, ये फोर्स लगा इसी पॉइंट के थ्रू, यानी कि सेम डायरेक्शन, बस हमने इस फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। यहाँ से हमने फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करने के बाद हमारी क्या हो गया कि जब मैंने इसको ऊपर की तरफ खींचा, यानी ऊपर की तरफ खींचने के बाद हमारा क्या हुआ कि जो ये पॉइंट है, ये जो इसकी टर्निंग मूवमेंट है वो इस तरह हो गई। जो टर्निंग मूवमेंट है या रोटेशनल मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ फोर्स है, वो हमारी इस तरफ हो गई, तो उसको बोलेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। और इसकी डायरेक्शन को हम लेंगे पॉजिटिव में रीड करेंगे। जब हमारे न्यूमेरिकल निकलेंगे तो उसमें मेन फंक्शन इन्हीं का होगा कि हम कौन से फोर्स को कैसे डायरेक्शन में हम रीड कर रहे हैं। तो बाई चांस एक देख लेते हैं वैसे कि मान लो कि हमारे पास एक ये बीम है, एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है और एक फोर्स ये लग रहा है। तो अब हमने इन फोर्सों को जैसे रीड करना है तो हम किस हिसाब से रीड करेंगे कि जो हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन सा लग रहा है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन सा लग रहा है, यानी कि उनको अलग अलग लिखेंगे। जो हमारे क्लॉकवाइज वाले हैं तो क्लॉकवाइज वाले एक तरफ और एंटी क्लॉकवाइज वाले हैं तो एंटी क्लॉकवाइज एक तरफ। मान लो ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, उसके साथ में वेट बहुत कुछ आएगा, लेकिन ये एक सिंपल है बताने का कि हमने उसको कैसे कैलकुलेट करना है। एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज, एक तरफ क्लॉकवाइज आएगा। तो अब जैसे कि हमारे ये फोर्स लग रहे ऊपर की तरफ, ठीक है, यहाँ से हम इसको कैसे, ये मूवमेंट इस पॉइंट के अकॉर्डिंग दिखानी, हमने पॉइंट कोई भी हो सकता है उस टाइम, हमने इसको ऊपर की तरफ खींचा तो केस कैसे है, क्लॉकवाइज। अब हमने इसको नीचे की तरफ धकेला, सॉरी मैंने इसको ऊपर की तरफ खींचा, क्लॉकवाइज, सॉरी एक मिनट। तो जो भी हमारी, हमने इसको नीचे की तरफ धकेला है, इसको हमने नीचे की तरफ धकेला इस डायरेक्शन में, तो हमारा क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, हमने इस फोर्स को नीचे की तरफ धकेला और इसको ऊपर की तरफ धकेला तो हमारा ये क्या हो गया, सॉरी खींचा तो क्लॉकवाइज। तो ये डिफरेंस होता है कि हमारे जो मोमेंट्स ऑफ फोर्स के अंदर। फिर इसके बाद आते हैं एक वर्गिनियन थ्योरम, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वर्गिनियन थ्योरम है वो क्या शो